Hello, my dear students, dear friends, or dear disciples. Today I am going to explain the chapter Deep Water, which has been written by William Douglas. And this is an autobiographical account. ये क्या है? आत्मकथा है. And now he studied there in Yakima School, and Mr. Roosevelt was the president of America, and then he later became the assistant of Franklin R. Roosevelt. Now, what had happened? Now, here I am going to start the lesson. When William Douglas was 10 or 11 years old, he decided to learn to swim. जब विलियम डगलस क्या थे 10-11 साल के थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं क्या सीखूंगा, स्विमिंग सीखूंगा. लेकिन there was a pool in Yakima city. याकिमा शहर में एक पूल था and which name was YMCA, and it offered the opportunity. ये क्या करता था? opportunity प्रदान करता था, यानी कि YMCA पूल opportunity प्रदान करता था. लेकिन याकिमा रिवर क्या थी? बहुत ज्यादा ट्रेचरस थी. ट्रेचरस का मतलब होता है डिसेप्टिव थी, धोखेबाज थी, डेंजरस थी. लेकिन जहां तक क्या है, मदर यानी कि विलियम डगलस की मदर उसको वार्न किया करती थी, न्यूज़पेपर को दिखाती थी, क्योंकि लोग वहां पर जब याकिमा नदी में जाया करते थे तो कुछ लोग क्या हो जाते थे, डूब जाया करते थे. एंड शी इज गोइंग टू कीप ईच एंड एवरी डिटेल्स, हर मेरे को डिटेल्स देती थी ड्राउनिंग की, कि यहाँ पर इतने लोग गए थे, ये देखो यहाँ पर इतने लोग गए थे और इतने ही क्या है वापस लौट करके आए हैं. लेकिन YMCA पूल वॉज वेरी सेफ. YMCA पूल क्या था? बहुत ज्यादा सेफ था, सुरक्षित था. YMCA pool was 2 or 3 feet deep at the shallow end. It means shallow end, not very deep. जहां पर जो क्या होता है, डीप ज्यादा नहीं होता है, उसको हम shallow end बोलते हैं, यानी 2 or 3 feet deep था. और वहां पर the deepest part was only 9 feet deep. जो सबसे ज्यादा deepest part था तो वो क्या था? 9 फीट डीप था. लेकिन द स्लोप वॉज ग्रेजुअल. हम उसमें क्या कर सकते थे? आसानी से धीरे धीरे उतर सकते थे. लेकिन मैंने अपने वाटर विंग्स को लिया. मैंने नहीं अपने वाटर विंग्स को लिया, बल्कि विलियम डगलस ने अपने वाटर विंग्स को लिया. वाटर विंग्स, दैट इज द आर्म बैंड्स जो होता है, जिस तरीके से ये लड़का लगा रखा है, देखिए ये आर्म्स बैंड्स होते हैं. उसी तरीके से वो क्या है, वो अपने वाटर विंग्स को लेता है, आर्म बैंड्स को लेता है, और फिर वो क्या करता है, YMCA पूल की तरफ चला जाता है. लेकिन he did not want to show his skinny legs. He was lean and thin. वो क्या था? बहुत ज्यादा दुबला पतला था, माकड़ा सा लड़का था. लेकिन he subdued his pride. He crushed his pride. उसने अपने घमंड को क्या कर दिया? कुचल दिया. और फिर क्या है, YMCA पूल की तरफ चल पड़ा. जब अपने वाटर विंग्स को लेकर के कौन चल पड़ा? विलियम डगलस चल पड़ा. लेकिन विलियम डगलस जब वो 3-4 साल का था तो उसने उसके फादर कहाँ ले गए? उसको कैलिफोर्निया बीच में ले गए ताकि वो क्या कर सके, टुगेदर दे आर गोइंग टू सर्फ, वो क्या कर सके, स्विमिंग कर सके, वहां पर सर्फिंग कर सके. एंड suddenly William Douglas was hanging on the shoulder of his father. अपने फादर के शोल्डर, कंधे पर वो लटका हुआ था. लेकिन तभी क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग वेव आता है और उसको नॉक डाउन कर देता है. नॉक डाउन का मतलब उसको गिरा देता है. He was buried in water. वो क्या हो जाता है? पानी में दफन हो जाता है. लेकिन वो क्या है, बचने की कोशिश करता है. उसको स्विमिंग नहीं आती थी. एंड दैट्स व्हाई हिज फादर, यानी कि विलियम डगलस के फादर क्या करते हैं, उसको देख करके हंसते हैं, क्योंकि किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहा है, किस तरीके से ये लड़ाई को सीख रहा है, किस तरीके से वो जब क्या होती है, बर्ड्स भी उड़ना नहीं सीखती हैं, तो बर्ड्स के पेरेंट्स और एनिमल्स के पेरेंट्स उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि वो क्या कर सके, चलना उनको आ सके. और उसके बाद यही क्या था उनके साथ, मिस फॉर्च्यून था, मिस एडवेंचर था. लेकिन और वहां उसी के बाद उनको क्या किया लगने लगा, वाटर से डर लगने लगा, वाटर से एवर्जन होने लगा. एवर्जन का मतलब होता है हेट्रेड. Here is the term aversion.
एवर्जन का मतलब क्या होता है, हेटेड होता है, पानी से उनको डर लगने लगा, पानी उनसे उनको घृणा होने लगी थी। और ये क्या है, YMCA पूल रिवाइव्ड हिज चाइल्डिश मेमोरी। इसका मतलब उनके जो चाइल्डिश मेमोरी है, जो वो कहां पर गए थे, कैलिफोर्निया बीच में गए थे फादर के साथ, वही क्या हो गया, स्टीयर्ड हो गया, उनकी चाइल्डिश मेमोरी याद आने लगी। क्योंकि अब वो क्या है, नाउ ही टुक द वाटर विंग्स कॉन्फिडेंटली, वाटर विंग्स को लेते हैं, अपने आर्म बैंड्स को लेते हैं और वो कहां चले जाते हैं, पूल में चले जाते हैं, YMCA पूल में चले जाते हैं। एंड देन व्हाट ही सेड, वो क्या कहते हैं कि मैं क्या करने लगा, एपिंग करने लगा। एपिंग का मतलब इमिटेट करने लगा, कॉपी करने लगा, दूसरे बच्चों को कॉपी करके सीखने लगा। और जब मैं थोड़े दिन के बाद वाटर में इजी फील करने लगा, ऐसा लगा कि मैं वाटर को क्या कर सकता हूँ, वाटर के ऊपर अपनी विजय को प्राप्त कर सकता हूँ, तभी एक बार मेरे साथ क्या हो गया, मिस एडवेंचर हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो गई, घटना घट गई। नाउ वन डे ही वॉज ऑल अलोंग द पूल। वो पूल के पास जल्दी ही पहुंच गए थे। और द वाटर वॉज स्टिल, वाटर क्या थी, स्टिल थी, बहुत ज्यादा स्थिर थी। एंड द वाटर वॉज एज क्लियर एज बाथ टब, वाटर क्या है, बहुत ज्यादा साफ सुथरा था, जिस तरीके से बाथ टब का नीचे का फ्लोर दिखता है, मतलब फ्लोर दिखता है। एंड देन सिंस इट हैज नॉट बीन स्टीयर्ड, क्योंकि उसको पानी को हिलाया नहीं गया था, पानी गंदा नहीं था, अगर लोग उतरते पानी में तब क्या हो जाता, वो स्टीयर्ड हो जाता और वो उसके क्या हो जाते, उसमें थोड़े बहुत धूल वगैरह मिल जाते। लेकिन तभी क्या हुआ, एक नाउ प्रोबेबली 18-year-old बॉय केम देयर, एक 18 साल का बच्चा आया। एंड ही वॉज अ बिग ब्रूशियर बॉय, ब्रूशियर का मतलब होता है दबंग सा लड़का आया, स्ट्रॉन्ग लड़का आया, विद रिपलिंग मसल्स, रिपलिंग का मतलब वेविंग मसल्स के साथ आता है। एंड व्हाट ही सेड, हाय स्किनी, हाय माकड़े, अगर मैं तेरे को पानी में उठा करके फेंक दूंगा तो क्या तुझे कैसा लगेगा। उसने इस बात को केवल कहा ही नहीं, बल्कि उसने मेरे को अपनी गोद में उठाया और उस पार्ट में फेंक दिया जिस पार्ट में क्या था, बहुत ज्यादा पानी गहरा था। एंड नाउ आई वॉज गोइंग डाउन एंड डाउन, मीन्स विलियम डगलस वॉज गोइंग डाउन एंड डाउन, बट he was very much afraid. फ्राइटेंड का मतलब होता अफ्रेड, वो क्या थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन he was not afraid of his wit power, अभी भी प्लानिंग पावर क्या हो सकती थी, उनको दिशा दे सकती थी, अभी भी वो क्या कर सकते थे, थिंकिंग कर सकते थे, सोच समझ सकते थे, प्लान बना सकते थे कि किस तरीके से पानी से एस्केप किया जाए। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि मैं क्या हूं, नीचे उतर रहा हूं, पानी के नीचे जा रहा हूं, तो देन when William Douglas is going to touch the tiled surface को वो क्या करेंगे, टच करेंगे, tiled surface को टच करेंगे, then he will gather, here summon का मतलब gather, इकट्ठा करेंगे, यानी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को, पूरी मजबूती को इकट्ठा करेंगे और वो क्या करेंगे, अपवर्ड जंप करेंगे और उसके बाद वो कहाँ आ जाएंगे, पानी के सतह पर आ जाएंगे। देन ही विल पैडल, वो क्या करेंगे, स्विमिंग करेंगे। एंड ही विल कम आउट ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर लाइक अ कॉक मीन्स जो शैंपेन के बॉटल में क्या होता है, थोड़ा सा लकड़ी का गुट्टा लगता है, वो क्या है, बहुत ज्यादा हल्का होता है, उसी तरीके से वो क्या करेंगे, वो पानी के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन दोज 9 feet वो लुकिंग लाइक 90। जब हम क्या होते हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं या हमारे पास क्या है, गुड न्यूज आ जाता है। देखिए, मैं MIT कॉलेज में, मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कभी काम किया करता था, तो वहाँ मेरी वाइफ ने एक बच्चे को बिगेट किया, सन को बिगेट किया, लेकिन वो लोग क्या है, मेरे हेड नहीं आने दे रहा था कि आप काम कंप्लीट करके जा। मेरे ईगरनेस बढ़ रही थी कि मैं क्या करूं, उसको देखने जाऊं हॉस्पिटल में। और मैं क्या है, 5 मिनट में ही वहां MIT कॉलेज एटलीस्ट 20 किलोमीटर दूर है, फिर भी 5 मिनट में ही क्या कर दिया, मैंने उस डिस्टेंस को कवर कर दिया। लेकिन इट सीम्स द डिस्टेंस वाज, जब हम क्या होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो डिस्टेंस क्या लगती है, 9 फीट डिस्टेंस ही 90 फीट लगती है। तभी विलियम डगलस ने फील किया कि नाउ
ही इज गोइंग टू टच द टाइल्ड सरफेस, वो क्या कर रहा है, टाइल्ड सरफेस को टच कर रहा है. एंड देन ही रिमेंबर्ड हिज स्ट्रेटजी, उसने अपने प्लानिंग को याद किया. व्हेन ही इज गोइंग टू टच द टाइल्ड सरफेस, ही इज गोइंग टू गैदर ऑल स्ट्रेंथ, वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बहुत ज्यादा इकट्ठा करेगा. एंड ही विल टेक अ बिग अपवर्ड जंप, वो अपवर्ड की तरह जंप करेगा. एंड देन ही विल अपीयर लाइक अ कॉक. बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ. द वाटर वॉज टिंज, टिंज का मतलब कलर, येलोइश इन कलर था. और उसके बाद इट मीन्स द वाटर हैज बीन स्टीयर्ड एंड द सन रेज वर स्टिल देयर एंड दैट्स व्हाई इट हैज बीन स्टीयर्ड. एंड नथिंग हैपेंड बट only his eyes and nose came out of the water, not his mouth. अगर वो क्या होता, उसका माउथ बाहर आ जाता तो उसी बच्चे को क्या कर सकता था, चिल्ला दे सकता था कि मेरी हेल्प करो. लेकिन वो वहां पर नहीं था. एंड दैट्स व्हाई अगेन ही स्टार्टेड हिज सेकेंड जर्नी, फिर से उसने सेकेंड जर्नी स्टार्ट करी डाउनवर्ड टू द YMCA pool. Now he flailed का मतलब होता है अनकंट्रोलेबली, अनकंट्रोल्ड मैनर में वो क्या करता है, वाटर के नीचे जाता है. ही वॉज ट्राइंग to search, to look for the rope, ladders and the other things, चीजों को, water wings को ढूंढने की कोशिश कर रहा था. But whenever he is trying to clutch, जब वो क्या करता है, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है तो कुछ भी पकड़ में नहीं आता है, केवल पानी ही पकड़ में आता है. And then what he thought कि now his leg was not working, उसके legs भी क्या कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं. It seems that they were hanging like a dead weight. ये क्या है, dead weight की तरह क्या है, मरे हुए से प्रतीत हो रहे हैं. It seems also that it was the legs were paralyzed. ये क्या हो गए हैं, पैरालाइज हो गए. इसका मतलब वो हो गया उसके पैर, उसके पैरों में लकवा मार गया है. लेकिन अगेन he remembered his planning, फिर से अपनी प्लानिंग को याद करता है कि when he is going to touch the tiled surface, he is going to gather all his strength and then he will take a big upward jump and then he will come out of the surface of the water like a cock. But now it seemed that देखिए नाइट में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, दुस्वप्न देखते हैं कुछ, तो हमें ऐसा लगता है कि इररेसिस्टिबल फोर्स के साथ हम क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं. और जब हमारे सपनों में क्या हो जाता है, नाउ हियर कि सपने में क्या हो जाता है, कुछ आता है, इविल आ जाता है, सैटन आ जाता है, तो हम उससे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लड़ने की कोशिश करते हैं. और जैसे ही वो गर्दन को दबाने की कोशिश करता है, हम क्या हो जाते हैं, अचानक उड़ जाते हैं, पसीने पसीने हो करके उड़ जाते हैं. एंड दैट्स व्हाई इट सीम्ड दैट ही वाज ट्राइंग टू फाइट विद एन इररेसिस्टिबल फोर्स. इररेसिस्टिबल फोर्स का मतलब जो लड़ने वाली शक्ति नहीं है, जिस शक्ति से लड़ा नहीं जा सकता है, उस शक्ति के साथ मैं क्या कर रहा हूं, यानी कि विलियम डगलस क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है. लेकिन सडनली ही फेल्ट द टाइल्ड सरफेस, फिर से उसने टाइल्ड सरफेस को फील किया, टच किया. एंड देन ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ. समन्ड का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ही गैदर्ड हिज ऑल स्ट्रेंथ एंड देन ही टुक अ बिग अपवर्ड जंप. बट नथिंग हैपेंड दिस टाइम, ऑल्सो नथिंग हैपेंड. फिर से वो कुछ नहीं हुआ, कोई भी घटना नहीं घटी. एंड then his eyes came out of the water, his nose came out of the water, but his mouth didn't come out of the water. वाटर से माउथ बाहर नहीं आया. अगर क्या है, माउथ बाहर आ जाता, फिर से मैं बताता हूं कि उस बच्चे को हेल्प के लिए बुला सकता था. कौन से बच्चे को, जिस बच्चे ने उसको फेंका था. कितने साल का था वो, 18 ईयर्स का था. एंड देन उस बच्चे को बुला सकता था अपने हेल्प के लिए. लेकिन फिर से वो क्या करता है, अंदर जाता है और नथिंग, उसने कोई डिफरेंस नहीं बनाया. उसमें क्या है, कुछ डिफरेंस नहीं आता है. एंड देन अगेन ही इज गोइंग टू डू द डाउनवर्ड जर्नी. फिर से वो नीचे की तरफ क्या करने लगता है, यात्रा करने लगता है. एंड एट दिस टाइम हिज बॉडी वॉज stiff.
हार्ड, उसकी बॉडी क्या हो चुकी थी, हार्ड हो चुकी थी. रिजिड मीन्स स्टिफ, एंड हिज एंड इट सीम्स दैट स्टिफ एंड रिजिड हो गया था. स्टिफ मतलब प्योर पावर क्या हो रही है, बहुत ज्यादा शक्ति क्या कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है और बहुत ज्यादा वो इररेसिस्टिबल फोर्स के साथ फाइट करने की कोशिश करता है. देन व्हाट ही थॉट दैट अगेन ही थॉट दैट प्लानिंग, व्हाट प्लानिंग, I have ordered this time thrice I am going to describe this plan, that when he is going to touch the tiled surface, he is going to gather all his strength, पूरे शक्तियों को इकट्ठा करेगा, and then he will take a big upward jump. वो क्या करेगा, upward jump लेगा, and then he will come out of the surface of the water. But again he is trying to clutch, यानी to hold the rope, to find the water wings, to find the ladder, but he only clutched, he only hold the water. वो water को ही hold कर पाता है, clutch कर पाता है, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं था. There's nothing but water. वहां पर कुछ नहीं, केवल था water ही water था. And then now he is trying to remember his mother. जब हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो सबसे पहले हमें कौन याद आती है, अपनी माँ याद आती है. जब हम कभी भी कुछ चोट लग जाता है तो हे माँ, हमारे मुंह से क्या निकलता है, हे माँ निकलता है. आप मतलब कि दर्द में हमारे को माँ ही याद आती है. और फिर वो क्या है, अपनी माँ को याद करने की कोशिश करता है, अपनी माँ को हेल्प करने के लिए बुलाना चाहता है, लेकिन उसके पास उसकी माँ भी नहीं थी. मीन्स YMCA पूल के पास उसकी माँ भी नहीं थी, ताकि वो क्या कर सके, उसको बचा सके. अगेन देयर वाज अ लाइट. फिर से क्या है, प्रकाश आ गया, यानी उसकी आंखें बाहर आई और उसके नोज बाहर आए, यानी नाक बाहर आए, और फिर वो, लेकिन मुंह बाहर नहीं आता है. अगेन ही इज गोइंग टू डू हिज डाउनवर्ड जर्नी. फिर से वो क्या करता है, डाउनवर्ड जर्नी की कोशिश, डाउनवर्ड जर्नी करता है, नीचे की तरफ यात्रा करता है. नाउ इट वॉज द थर्ड टाइम. नाउ व्हाट ही थॉट, that he must not need to do such type of things. It means he is going to become unconscious. वो क्या कर रहा था, अपनी चेतना को खो रहा था, वो है unconscious हो रहा था, यानी कि बेहोश हो रहा था. The लाइट वॉज डार्क. आज सडनली क्या हो गई, वाटर से लाइट भी जाने लगी. इसका मतलब उसके माइंड क्या हो गया, माइंड के सामने अंधेरा छा गया. एंड नथिंग नीड टू बी स्ट्रगल, कुछ भी स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं. उस इरेसिस्टिबल फोर्स से भी, सैटर्न वगैरह से भी लड़ने की जरूरत नहीं है. और नाउ he thought that the arms of his mother is going to take him in his lap. अपने गोद में लेने की कोशिश कर रही है, उसको सुलाने की कोशिश कर रही है. और तभी ये क्या हो गया, मैं ऑब्लिवियन को पार कर गया. यानी ऑब्लिवियन, भूल भुलैया के खेल को हम क्या करते हैं, ये पानी क्या था, भूल भुलैया था. उसी तरीके से वो क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है. कौन अनकॉन्शियस हो जाता है, विलियम डगलस अनकॉन्शियस हो जाता है. लेकिन और वो सोचता है कि द कर्टन ऑफ माई लाइफ फेल डाउन. इसका मतलब जीवन रूपी क्या है, पर्दा उसका गिर गया. लेकिन जीवन रूपी पर्दा गिर गया तो देयर इज अ क्वेश्चन. व्हाट द क्वेश्चन, कि वो उसने ऑटोबायोग्राफी कैसे लिखी, आत्मकथा कैसे लिखी. अभी भी क्या है, टाइगर जिंदा है, यानी कि विलियम डगलस क्या है, जिंदा है. द बिग बुशर बॉय. नाउ what he said, that he is not going to remember anything, but what he remembered, that he was lying on the bank of the YMCA pool on his stomach. अपने स्टमच के सहारे क्या है, लेटा हुआ था. लोग वह कुछ क्या कर रहे थे, उसके स्टमच से पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन द बॉय who had thrown him, जो वो बच्चे ने क्या किया था, उसको पानी में फेंका था. what he was saying, I was just joking. कौन सी फिल्म का, हाउसफुल.
जो चक्की पांडे बोलता है, पास्ता बोलता है, लाइक दैट, वो भी क्या बोल रहा है, आई वॉज जस्ट फूलिंग, मैं तो क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था, मैं किडिंग कर रहा था। लेकिन वो तो अपनी लाइफ को क्या कर सकता था, खो सकता था। कुछ लोगों ने बोला कि अगर इसको पानी से बाहर नहीं निकाला गया होता टाइम पर तो वो बच्चा क्या हो जाता, मर जाता। नाउ डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट, आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू कैरी द बॉय इन द लॉकर रूम। लॉकर रूम में क्या कीजिए, आप उसको लेकर के चलिए। जहां पर चेंजिंग रूम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉकर रूम बोलते हैं। उस वहां पर वो रेस्ट करता है। आफ्टर 2 or 3 hours he went towards his home, अपने घर की तरफ जाता है। and then his legs were staggering, his legs were trembling, उसके पैर भी कांप रहे थे। and he was losing all his strength. then he opened the door of his room, अपने रूम के डोर को ओपन करता है। and he lie on his bed, वो बेड पर पड़ करके क्या होने लगता है, रोने लगता है। और वहां उस दिन उसने एक दाना भी नहीं खाया, खाना भी नहीं खाया। लेकिन for several days this haunting fear was with him, ये बहुत दिनों तक क्या थी उसको, ये haunting fear जो बहुत ज्यादा उसको डर लगा था, उसको वो क्या कर रहा था, मैनेज नहीं कर पा रहा था। एंड देन व्हाट ही थॉट, नाउ he thought that he was losing one thing, he was losing one enjoyment, that is the cascades. What do you mean by cascades here? Cascades means water fall. He was not able to enjoy the waterfall. He was also not able to enjoy any game in the waterfall. He was not able to do the enjoyment of canoeing. Canoeing means small boating. वो small boating को भी enjoy नहीं कर पा रहा था। And then what he thought, उसने सोचा कि मैं किसी चीज को enjoy नहीं कर रहा हूँ। और इन सब चीजों को एंजॉय करने का, वो बहुत ज्यादा इन सब चीजों को एंजॉय करना चाहता था, स्विमिंग को भी एंजॉय करना चाहता। फॉर सेवरल डेज he was deprived of all these kinds of joys. वो बहुत दिनों तक इन सब चीजों को क्या करता है, इन सब चीजों के एंजॉयमेंट से वो डिप्राइव्ड हो जाता है, वो इन सब चीजों का आनंद नहीं ले पाता है। लेकिन one day he thinks that he must have to do the salmon fishing. उसको क्या करना चाहिए, सैल्मन फिशिंग करना चाहिए, ट्राउट फिशिंग करना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों को भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहा था और वो अपने बोटिंग का भी एंजॉय करना चाहता था। हियर कैनो मीन्स स्मॉल बोट्स एंड बार्ज का मतलब होता है लार्ज बोट। वो इन सब चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहा था, फिशिंग को भी एंजॉय नहीं कर पा रहा था। फिर से उसने सोचा कि मैं क्यों ना करूं, एक काम कर सकता हूं। ही इज गोइंग टू हायर एन इंस्ट्रक्टर। वो क्या करेगा, एक इंस्ट्रक्टर को हायर करेगा। जो टीचर होते हैं, जो स्विमिंग सिखाने वाले होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। एंड देन व्हाट ही थॉट, उसने क्या सोचा कि इन द मंथ ऑफ अक्टूबर द इंस्ट्रक्टर वॉज हायर्ड। इंस्ट्रक्टर को उसने किस में, कौन से मंथ में हायर किया, अक्टूबर मंथ में हायर किया। एंड देन व्हाट he said, first of all the instructor came for 5 days, 5 दिनों के लिए आता था सप्ताह में, और एक घंटा वो क्या करता था, टीच किया करता था विलियम डगलस को। सबसे पहले विलियम डगलस के और उसके कमर के चारों तरफ उसने क्या कर दिया, एक बेल्ट बांध दिया। बेल्ट के साथ एक पुली अटैच किया गया, फिर केबल अटैच किया गया, और फिर एक रोप अटैच किया गया, उसमें रोप बांधा गया। और वो क्या करता था, उसको विलियम डगलस को, यानी इंस्ट्रक्टर विलियम डगलस को क्या करता था जी, इधर उधर मतलब इस साइड से उस साइड में ले जाया करता था। और फिर बहुत मतलब आवर्स आफ्टर आवर्स वो ले करके जाया करता था, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक लेकर के जाया करता। जब वो मिडिल में, यानी कि विलियम डगलस क्या करता था, इन द मिस्ट ऑफ द वाटर पहुंचता था, देन व्हाट ही थॉट
कि पानी के जब गहरा होता था तो जब उसकी सर क्या है पानी के अंदर जाता था तो ही इज गोइंग टू लुक नथिंग बट वाटर, केवल पानी ही पानी नजर आता था, एंड दैट्स व्हाई ही वाज वेरी मच अफ्रेड ऑफ। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये भी डर क्या हो चुका, खत्म हो चुका था, एंड देन व्हाट ही थिंक दैट द इंस्ट्रक्टर टॉच हिम, इंस्ट्रक्टर ने उसको पढ़ाया कि हाउ टू इनहेल, किस तरीके से सांस लेना है, पानी के अंदर जाना है तो किस तरीके से एक्सेल करना है, एक्सेल का मतलब सांस को छोड़ना है, और पानी के बाहर अगर क्या होता है सर आता है, नोज आता है, तो किस तरीके से उसको इनहेल करना है। फिर से उसको थोड़ा समय लगा और फिर वो इंस्ट्रक्टर क्या करता है, उसको पढ़ाता है कि हाउ टू बीट द लेग्स, पानी में उनको लेग्स को क्या करना है, बीच करना है, यानी थ्रैश करना है, काटना है, पानी को हिच करना है। एंड देन फॉर सेवरल डेज, कुछ दिनों तक तो लेग्स ने, यानी विलियम डगलस के लेग्स ने उसके कमांड को फॉलो नहीं किया, इसका मतलब उसकी बातों को फॉलो नहीं किया, उसके माइंड को फॉलो नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसके माइंड ने उसको फॉलो, यानी लेग्स को भी क्या करना सीख गया, कंट्रोल करना सीख लिया। अब धीरे धीरे वो क्या करता है, इंस्ट्रक्टर हर एक टुकड़े को ज्वाइन करता है और उसको कहता है कि अब तुम क्या कर सकते हो, इस पूल में जाओ और तुम क्राउल स्ट्रोक करके बताओ। क्राउल स्ट्रोक क्या होता है, एक स्विमिंग का टाइप होता है, और उसने वो क्या कर दिया, वो मींस विलियम डगलस ने यह काम कंप्लीट कर दिया। एंड देन द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, इसका मतलब इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, व्हाट डू मीन, इसका मतलब होता इंस्ट्रक्टर डिड नॉट पास अवे, इंस्ट्रक्टर पास अवे नहीं हुआ, नहीं मरा वो, बल्कि इंस्ट्रक्टर का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन विलियम डगलस वाज स्टिल नॉट फिनिश्ड, अभी भी विलियम डगलस का काम फिनिश नहीं हुआ था। ही थॉट अगर मैं क्या करता हूं, अकेला होता हूं तो मैं पूल में तैर सकता हूं कि नहीं तैर सकता हूं। एंड देन ही थॉट अगेन, ही थॉट हियर दैट he made a jump, वो क्या करता है, पानी में जंप करता है, and then he is going to cross the pool, वो पूल को क्रॉस करने की, जब वो क्या करता है, बीच में पानी के बीच में पहुंचता है, यानी पूल के बीच में पहुंचता है, तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन he started to challenge that fear, उस फियर को क्या करता है, चैलेंज करने की कोशिश करता है। हे फियर, तू मुझे डरा सकता है, तू देख मैं तेरे को क्या करता हूं, डरा सकता हूं। और फिर वो क्या करता है, वो फियर से क्या करने की कोशिश करता है, नहीं डरने की कोशिश। एंड दिस वेंट टिल जुलाई मंथ तक ये क्या है, काम चला। एंड देन अगर अभी भी क्या है, थोड़ा सा थोड़ा सा डर बच गया था, एंड दैट्स व्हाई he went to the Wentworth Lake for canoeing, for boating, for fishing, trout fishing, salmon fishing, and then अभी क्या है, एक टेंट लगाता है वहां पर कैलिफोर्निया बीच में जा करके, और फिर वो क्या करता है, कैलिफोर्निया बीच में जहां पर उसके फादर वो लेकर के गए थे, किसके फादर, विलियम डगलस के फादर लेकर के गए थे, और उसके बाद वो क्या करता है, उसमें भी वो क्या करता है, तैर जाता है। एंड देन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा था, फियर कुछ भी नहीं है, फियर एक शब्द है, ये शब्द, इस डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अमेरिका में क्या हो गई थी, इकोनॉमिकल स्थिति खराब हो चुकी थी, और लोग वह क्या करने लगे थे, अपने पैसे बैंकों से निकालने लगे थे, डर के मारे कि वो क्या हो जाए, उनका पैसा ना डूब जाए। तो रूजवेल्ट ने भाषण दिया था कि आप ये डरो मत, अगर आप डर जाओगे तो फिर क्या है, अमेरिका की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा बद से बदतर हो जाएगी। और इसलिए उन्होंने बोला था कि आप डर से मत डरो, क्योंकि एक माउंटेन ड्यू का शायद ऐड आता है, डर के आगे क्या है, जीत है। क्योंकि विलियम डगलस ने इन सब चीजों को क्या किया था, फील किया था, वो डर को जानते थे कि किस तरीके से उनको डर लग रहा था। क्योंकि डर जो लगा था, जो इस डर को फील नहीं कर सकता है, और वो कभी भी डर नहीं लगा। क्योंकि here William Douglas had faced such type of situation, ऐसे फियर को उन्होंने क्या किया था,
फील किया था और इसलिए वो डर क्या था जो अनकंट्रोल्ड था। और फिर क्या था, नाउ उन सब चीजों को, सिचुएशन को फील किया था एंड दैट्स वाई उन्होंने महसूस किया था और वो क्या हो गए थे, विजेता भी हो गए थे। इस तरीके से अपने विल पावर से, इच्छा शक्ति से, जिस तरीके से मोहम्मद गौरी इन्वेडेड ओवर Prithviraj Chauhan 17 times and Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Gauri 17 times. One day he hid himself in a cave. वो गुफा में जाकर के छुपता है और तब क्या देखता है कि एक चींटी क्या है, अपने पल्स को, दाल को माउथ में लेकर के वो छत की दीवार पर वो क्या करने की कोशिश कर रही है। धीरे वो जब भी चढ़ती है वो धड़ाम से गिर जाती, चींटी की आवाज तो धड़ाम तो होगी नहीं, आप जानते हैं, धड़ाम से गिर जाती है और फिर आखिर में वो क्या पहुंच जाती है, अपने उसमें होल में पहुंच जाती है। और तब उसने सोचा कि मैं फिर से क्या करूंगा, उसके ऊपर आक्रमण करूंगा। कौन आक्रमण करेगा? दैट इज मोहम्मद गौरी। और वो क्या है, 18वीं पर जब वो आक्रमण करता है तो वो क्या कर देता है, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उसके बाद वो पृथ्वीराज चौहान की आंखें भी निकाल लेता है। लेकिन नाउ दिस इज नोन एज द विल पावर। लेकिन वो क्या है, विल पावर। देखिए हियर आई एम गोइंग टू एड द एग्जांपल हियर कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण भी चलाने आता था और उन शब्द भेदी बाण चला करके वो क्या करते हैं, वो मोहम्मद गौरी को क्या कर जाते हैं, मार देते हैं। और ये क्या होता है, विल पावर। और विट पावर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल पावर। एंटनी सेज, as you have read there in the chapter Julius Caesar, my dear Romans, lend me your ears. अरे अपने कान काट करके उधार मत दे देना। इसका मतलब लिसन मी विद कंसंट्रेशन के साथ तुम सुनो। और ये क्या है, विट पावर है, जो प्लानिंग पावर होती है उसको हम, और वो क्या करता है, अपने चातुर्य के मदद से वो क्या करता है, अपने ही साइड में गेम को पलट देता है। यानी कौन, एंटनी जूलियस सीजर के साइड में गेम को पलट देता है और दिस इज नोन एज विच पावर। थैंक यू वेरी मच। हेलो my dear students, now I am going to discuss the question answers of the chapter Deep Water, which has been written by William Douglas. Now the first question is, what is the misadventure that William Douglas speaks about? Now, William Douglas had gone there to the YMCA pool and he was all alone. वो बहुत ज़्यादा अकेले थे and no one was there. And suddenly, a big Brusher boy, probably 18 years old, Brusher का मतलब होता है दबंग सा लड़का आया, हट्टा कट्टा लड़का आया और उसको क्या कर दिया, डीपेस्ट पार्ट में फेंक दिया, YMCA पुल के डीपेस्ट वाटर में फेंक दिया। और विलियम डगलस क्या करता है, नीचे की तरफ जाते रहता है एंड दैट्स व्हाई ही वाज वेरी मच फ्राइटेंड एंड दैट इज द मिस एडवेंचर व्हिच हैड टेकन प्लेस विद विलियम डगलस। विलियम डगलस के साथ यही क्या हुआ था, मिस एडवेंचर हुआ था। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, what were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans? Now, William Douglas was very much frightened. When he was going down and down, it seemed that those 9 feet were like 90. But what he said, what he thought, that his wit power is with him. He was frightened, डरे हुए थे, लेकिन वो फिजिकली तो डरे हुए थे, लेकिन हिज विट पावर वाज वर्किंग। उसका विट पावर क्या कर रहा था, काम कर रहा था। इंटेलेक्चुअल पावर क्या कर रहा था, काम कर रहा था। थिंकिंग पावर काम कर रहा था। और उसने सोचा कि अगर मैं क्या करूंगा, नीचे के सरफेस पे जाऊंगा और टाइल्ड सरफेस को टच करूंगा, देन he is going to gather all his strength. वो क्या करेगा, पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को गैदर करेगा एंड देन he will take a big upward jump. वो क्या करेगा, जंप करेगा, ऊपर की तरफ जंप करेगा एंड he will come out of the water like a cock की तरह वो पानी के बाहर आ जाएगा एंड then he will
he will be on the bank of the pool. वो पूल के पास क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, पूल के किनारे पहुंच जाएगा. Now the third question is, how did this experience affect him? Now the experience revived his unpleasant memories. अभी भी उसको क्या है, ये अनप्लेजेंट मेमोरीज याद आती हैं. अब वो क्या करता है, जब भी वो मतलब जब वो YMCA पूल में फेंका गया था उस बच्चे के द्वारा, तो वो क्या करता है, घर की तरफ जाता है और ये सारी चीजें, वो उसके पैर कांप रहे होते. उस दिन उसने कुछ खाना भी नहीं खाया. एंड ये वो क्या करता है, कैनोइंग ट्रिप को क्या कर देता है, जो कैनोइंग होती है, स्मॉल बोटिंग होती है, उन सब चीजों के एंजॉयमेंट को भी खत्म कर देता है. और कैस्केट्स यानी झरना को क्या एंजॉयमेंट करना चाहता था, उनको भी क्या कर देता है, स्पॉइल करता है. और ये जो थी, ये फियर जो YMCA पूल में लगी थी, वो क्या कर रही है, उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है, बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why is Douglas determined to get over his fear of water? Now his fear of water has ruined का मतलब बर्बाद कर देना, destroy his every joys, his every enjoyment, and that's why it has deprived him of the canoeing, boating, swimming, fishing, that is the trout fishing, सैल्मन फिशिंग. इन सब चीजों को उसने क्या कर दिया था, रुइन कर दिया था. और वो वाटर गेम्स को भी नहीं खेल सकता था. इसीलिए उसने सोचा कि he must have to be determined to get over his fear of water, ताकि वो क्या है, वाटर के ऊपर जीत हासिल कर ले. और वो दृढ़ निश्चय करता है कि मैं एक दिन क्या करूंगा, इस वाटर के डर के ऊपर क्या कर लूंगा, विजय प्राप्त कर लूंगा. यानी कि डर के आगे क्या कर लूंगा, जीत को हासिल कर ही लूंगा. How did the instructor build a swimmer out of Douglas? Now the answer is, the instructor was hired in the month of October, and the instructor was going to teach William Douglas 5 days in a week and for 1 hour. And then he started to do the teaching by tying a belt around his waist. वो क्या करता है, उसके कमर के चारों तरफ एक बेल्ट बांध देता है, और बेल्ट में क्या करता है, पुली को अटैच कर देता है, और पुली को क्या करता है, केबल वायर में अटैच करता है, और फिर उसको रोप से अटैच करता है. और फिर वो क्या करता है, एक बैंक से दूसरे बैंक पर ले जाता है. और जैसे ही दूसरे बैंक पर ले जाता है, जब वाटर बीच में बहुत गहरा होता था, तो वो क्या करता था, अपने ग्रिप को लूज कर देता था, यानी रोप के ऊपर से ग्रिप होल्डिंग को लूज कर देता था. एंड ही वॉज गोइंग डाउन एंड डाउन. वो क्या करता था, विलियम डगलस डाउन एंड डाउन जाता था, और फिर उसको डर लगने लगता था. ये चीजें क्या हुई, बहुत ज्यादा दिनों तक चली, और फिर उसको क्या है, फिर वाटर से डर नहीं लगने लगा. एंड देन ही स्टार्टेड टू टीच हिम हाउ टू ब्रीथ इन, कैसे सांस लेना है और कैसे सांस को छोड़ना है. एंड देन ही taught him how to kick the legs. किस तरीके से लेग्स को क्या करना है, बीट करना है, किस तरीके से थ्रैश करना है, किस तरीके से पानी को काटना है. और फर्स्ट ऑफ ऑल द लेग्स did not follow the commands of him. पहले तो उसने कमांड को फॉलो नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे लेग्स ने भी कमांड को फॉलो करना शुरू कर दिया. इसके माइंड से जो कमांड जा रही थी उसको फॉलो करना शुरू कर दिया. इस तरीके से बिट बाय बिट, टुकड़े टुकड़े में उसने क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को स्विमिंग का पाठ पढ़ाया. नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द वाटर? डगलस वाज फियर स्ट्राइकन. डगलस क्या था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था. लेकिन अभी भी जब क्या है, इंस्ट्रक्टर का काम फिनिश हो जाता है, तो उसने सोचा कि मेरा काम तो फिनिश नहीं हुआ है. एंड दैट्स व्हाई अगेन ही जंप्ड इनटू द पूल. वो क्या करता है, पूल में जंप करता है, और जब वो पानी के बीच में पहुंचता है तो वो देखता है कि गहरा पानी है, और वो ऐसा लग रहा था वाटर उसको क्या करने की कोशिश कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है. एंड देन ही स्टार्टेड टू चैलेंज. वो डर को चैलेंज करने लगता है. हे डर, आर यू ट्राइंग टू स्केयर मी?
क्या तुम मेरे को डराने की कोशिश कर? लुक, ये देखो मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। और धीरे धीरे ये डर क्या होने लगा, गायब होने लगा। एंड देन ही वेंट टू द वेंटवर्थ लेक, देन ही वेंट टू दैट कैलिफोर्निया बीच, एंड देन what after swimming in these type of rivers and the in the rivers and the ponds and the pool, he uh, he uh, he he started to get out of the fear of water. वो क्या है, अब उसको डर नहीं लगने लगा। and then he had caught the victory over his water. वो वाटर के ऊपर क्या कर लिया, विक्ट्री को गेट कर लिया। जिस तरीके से प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने बोला था कि ये डर कोई चीज नहीं है, बल्कि एक डर शब्द है, और इस डर शब्द से क्या है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।